एक बार की बात है, एक दूर शहर में एक खूबसूरत सोने चांदी का महल था जहां दो बहनें रहती थी। महल की छत से शहर का पूरा नजारा दिखाई देता था और हर कोने में सुंदर फूल खिलते थे। महल के अंदर हर कमरा गोल्ड और सिल्वर से सजा हुआ था। ये महल एक शाही परिवार का था। दोनों बहनें ज़ारा और आर्य बहुत ही प्यारी और समझदार थी। ज़ारा बड़े दिल से अपनी बहन आर्य से प्यार करती थी और दोनों हमेशा साथ खेलती, पढ़ती और सब कुछ मिलकर करती थी। उनकी दुनिया बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी दुनिया को बदल देगा। एक दिन महल में एक जबरदस्त खुशी का माहौल था। ज़ारा और आर्य की शादी की तैयारियां चल रही थी। महल के अंदर सब जगह रोशनी थी, फूलों से सजावट थी और हर तरफ खुशी का माहौल था। ज़ारा की शादी एक अच्छे और ऐसे राजकुमार से होने वाली थी जो उसकी जिंदगी को और भी रोशन बना देगा। आर्य की शादी उसके दोस्तों के बीच हो रही थी। दोनों बहनें शादी के दिन का इंतजार कर रही थी और अपने घर के सभी कामों को खुशी खुशी कर रही थी। ये शादी सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि एक नई जिंदगी का सफर था। जब शादी का दिन आया, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। ज़ारा और आर्य अपने मेहंदी, शादी के कपड़े और खुशियों में डूबा हुआ था। लेकिन शादी के रात कुछ अजीब होने लगा। आर्य को एक पुराना रात का सपना याद आया, जिसमें एक बड़े शक्तिशाली जादू का सामना करते हुए उसकी बहन ज़ारा को कोई बुरा करने आता था। उस दिन आर्य का दिल थोड़ा बेचैन हो गया था। ज़ारा ने अपनी बहन को समझाया, लेकिन आर्य को कुछ जरूरी चीज महसूस हो गई थी और वो छुप छुप के कुछ ढूंढने निकल गई थी। आर्य ने अपने दोस्तों से सुना था कि महल के अंदर एक पुरानी कहानी छुपी हुई है। कहा जाता था कि एक जादू का पेड़ महल के नीचे छुपा था, जिसमें एक पुरानी शक्ति थी। अगर वो पेड़ जिंदा हो जाता तो वो पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर सकता था। आर्य ने अपनी बहन ज़ारा को ये बात बताई, लेकिन ज़ारा ने ईसाई सिर्फ एक कहानी समझकर इग्नोर कर दिया। आर्य फिर भी उस जादू के पेड़ को देखने जाना चाहती थी। आर्य ने रात के अंधेरे में, जब सब सो रहे थे, महल के नीचे के अंधेरों में जाने का फैसला किया। वो धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंच गई। पेड़ के पास जेक उसने देखा कि पेड़ की जड़ से एक चमक उठ रही थी। पेड़ की जड़ में एक पुरानी ताकत थी जो अब जिंदा हो गई थी।
आर्य को दार लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत इकट्ठा की। तभी उस जद से एक पुरानी रूह निकली जो आर्य से कह रही थी कि अगर ये पेड़ पूरी दुनिया में अपनी शक्ति फैलाएगा तो हर चीज तबाह हो जाएगी। ज़ारा को आर्य की कोई बात समझ नहीं आई थी, लेकिन जब आर्य ने उस पेड़ को छुआ तो कुछ अजीब सा हुआ। ज़ारा को अपने बहन की चिंता हुई और उसने अपने जादू का इस्तेमाल किया। ज़ारा ने अपनी पुरानी मैजिक बुक खोली और अपनी पुरानी शक्ति को जागृत किया। ज़ारा ने आर्य की मदद करते हुए जादू को रोक दिया। ये देखकर वो रूह थोड़ी कमजोर हुई। ज़ारा का जादू इतना शक्तिशाली था कि वो रूह वापस अपने अंदर चली गई। ज़ारा और आर्य ने एक दूसरे से कहा, हमें अपने शादी के दिन से पहले इस पेड़ को कभी भी जिंदा नहीं होने देना। शादी का दिन आया और ज़ारा और आर्य अपनी शादी की सारी तैयारियां पूरी कर रही थी। महल में खुशियों का माहौल था, लेकिन आर्य को अब भी कुछ शंका हो रही थी। उसने ज़ारा से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वो रूह हमेशा हमारे साथ रहेगी? ज़ारा ने कहा, हमें अपनी शादी का सफर शुरू करना होगा। हमें हर मुश्किल का सामना करना होगा, चाहे वो रूह हो या कुछ और। ज़ारा और आर्य की शादी के बाद उनकी जिंदगी में कुछ नया सफर शुरू हुआ। उन्होंने अपने सुखद जीवन की शुरुआत की। लेकिन एक रात जब दोनों बहनें अपने महल में थी, उन्हें फिर से वो अजीब सी रूह दिखाई देने लगी। ज़ारा और आर्य ने मिलकर वो रूह को पूरी तरह से बंद कर दिया और ये सोचा कि अब उनको अपने जीवन को सफलतापूर्वक जीने का वक्त मिल गया है। ज़ारा और आर्य ने अपने शादी के बाद के दिन को अपने जीवन की सबसे खूबसूरत रात बनाया। महल की चमक, उनके साथ का प्यार और उनका साथ दुनिया के हर दुख दर्द को जीतने का हौसला देने वाला था। रूह अब कभी भी उनकी शादी के दिन के बाद उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी। ज़ारा और आर्य की शादी का सफर एक खूबसूरत कहानी बन गया था। ज़ारा और आर्य का जीवन एक सफर बन गया था, जिसमें उन्होंने अपने महल की सुरक्षा, अपने प्यार और अपने सपनों को जीता। हर शहर में उनकी शादी के बारे में सुना जाने लगा और वो दोनों बहनें अपनी दुनिया में खुश थी।
शायद वो रूह अब उनकी दुनिया में कभी भी वापस ना आए, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ खूबसूरत बनाया। ज़ारा और आर्य अपनी दुनिया में खुश थी, लेकिन दोनों बहनें हमेशा एक दूसरे के साथ रहती थी। वो कभी भी अपनी शादी के दिन की यादें नहीं भूलती थी। उन्होंने अपनी दुनिया को अपनी शक्ति और प्यार से संभाला था। एंड